नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और हम लोग चार्ट पे भी चलकर देखेंगे कि हम लोग को कैसे एंट्री लेना है। तो डीमार्ट का अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है, तो बहुत ही शानदार क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला है और रेवेन्यू करीब 22% से इंक्रीज हुआ है और 9065 करोड़ के करीब चला गया है। और बात करें दोस्तों हम लोग डीमार्ट की, तो इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल चेन है और इसका स्टैंड एलोन रेवेन्यू करीब 9065 करोड़ के करीब रहा है क्वार्टर एंडिंग जो दिसंबर क्वार्टर था, और करीब 46% राइज देखने को मिला है रेवेन्यू में, जहां पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 5218 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, तो इस क्वार्टर में करीब 9065 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो बहुत ही शानदार रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है डीमार्ट में। और डीमार्ट के पास दोस्तों अभी करीब 263 स्टोर है और पिछले क्वार्टर से 17 इंक्रीज हुआ है स्टोर्स के क्वांटिटी में। तो हम लोग जानते हैं डीमार्ट का यही खासियत है कि वो जहाँ पर भी अपना स्टोर खोलता है उससे पहले वो प्रॉपर्टीज़ को बाई करता है, तो इसको रेंट पे नहीं करना पड़ता है, तो इसी कारण इसका मार्जिन अच्छा निकल के आता है और इसके कंपटीटर से बहुत ही ज़्यादा ये आगे रहता है। तो डीमार्ट का यही खासियत के कारण इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। और स्टॉक प्राइस में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लास्ट 1 ईयर में 60% का रिटर्न हम लोग को देखने को मिला था डीमार्ट में, और फ्राइडे को करीब 4665 का प्राइस एनएसई पे चल रहा है। और डीमार्ट का मैनेजमेंट भी बहुत ही शानदार है। राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है, जिन्होंने पहले स्टॉक मार्केट से एक बड़ा पैसा कमाया था और उसके बाद उन्होंने डीमार्ट का फाउंडेशन रखा, तो 100 ग्लोबल बिलियनर्स के सूची में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन डीमार्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि लास्ट 1 ईयर में हम लोग को 69% का जरूर रिटर्न दिख रहा है और लास्ट 1 मंथ में करीब -2% का निगेटिव रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। लो बीटा स्टॉक है, बहुत ही सेफ स्टॉक है, 3 लाख करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। ये सब में कोई चिंता का बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन जहां मैटर बहुत ही ज़्यादा डीमार्ट में क्रिटिकल है वो है स्टॉक का पीई, करीब 272 के पीई पे वर्क कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल है। तो इसमें हम लोग को सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि स्टॉक और भी फॉल कर सकता है। तो हम लोग चार्ट पे भी चल के समझते हैं कि कैसे हम लोग को आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डीमार्ट में रखना है। तो हम लोग जो मेथड सीखते हैं दोस्तों, पहले उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं और तीसरा हम लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं। ये तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। पिवट पॉइंट का यूज़ हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताने में करते हैं। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस को सपोर्ट देगा पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। तो डीमार्ट में हम लोग को पिछले साल से ही लगातार बुलिश मोमेंटम दिख रहा था दोस्तों, और जैसे ही प्राइस 200 डेज के नीचे आया था वहीं पे हम लोग को बाई कर लेना था। उसके बाद लगातार प्राइस 1 वे मूवमेंट किया है और फिर से पुल बैक लेता है। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो फिर से हम लोग को पुल बैक देखने को मिलता है और फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है और फिर से 20 का लाइन फिर से ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। तो हम लोग को कब बाई करना है? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले या बेस्ट होता है उसके नीचे चले। लेकिन हम लोग देख रहे हैं डीमार्ट का स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका है और स्टॉक का पी करीब 272 का हो चुका है, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। अगर पहले से स्टॉक में है तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। मान लीजिए 10 स्टॉक है, तो अगर नीचे की प्राइस पे आप लोग लिए हुए हैं तो कुछ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 4 से 5 क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इंडेक्स बाई करते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर स्टॉक बाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है। तो अगर किन्हीं को बाई करना है तो थोड़ा बहुत और भी वेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आप लोग को दिखता है तो प्राइस ऊपर की मोमेंटम हम लोग को दिखा सकता है नियर टर्म में, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जैसे ब्रोकरेज हाउसेस का भी मानना है कि नीचे का मोमेंटम का है।
तो इसमें अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, तुरंत हम लोग को बाई डीमार्ट को नहीं करना है। अभी 200 डेज़ के पास आता है तो कुछ क्वांटिटी बाई करेंगे और फिर हम लोग अगर नीचे आता है तो हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हैं डीमार्ट में आप लोग बाई करके न चले। क्वार्टरली रिजल्ट तो शानदार आया है, लेकिन हम लोग सिर्फ बेसिस क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे HDFC बैंक का भी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक बहुत ही फॉल किया। तो क्वार्टरली रिजल्ट एक पैरामीटर होता है, लेकिन ओनली पैरामीटर नहीं होना चाहिए हम लोग के इन्वेस्टमेंट का। तो अभी डीमार्ट में हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाते हैं, और जैसे ही हम लोग को किसी साइड मोमेंटम दिखेगा तो हम लोग फिर से वीडियो में अपडेट करेंगे। और नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग 200 डेज़ के करीब आता है प्राइस, तो हम लोग फिर से क्वांटिटी बाई करेंगे। डीमार्ट में भी बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और ग्रोथ पोटेंशियल इसमें इमेंस है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हर साल प्रॉफिटेबल कंपनी है और हर साल नया स्टोर खोलेगा ही। तो हम लोग जान रहे हैं इसमें ग्रोथ का कोई चिंता हम लोग को नहीं करना है, इसलिए स्टॉक प्राइस हम लोग को बहुत ही बुलिश मोमेंटम हमेशा दिखता है। जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है, और प्राइस 200 डेज़ के पास ही आता है, वहीं पे हम लोग को बाई कर लेना है। उसके बाद एक बहुत ही अपमूव हम लोग को देखने को मिलता है। आप लोग जाके चार्ट में पीछे भी एनालाइज करके देख सकते हैं कि अगर हम लोग 200 डेज़ के करीब में कहीं भी बाई करते तो हम लोग अच्छा एंट्री, हम लोग को परफेक्ट एंट्री हर बार मिल जाएगा। तो यही हम लोग को मेथड लगाना है दोस्तों कि 200 डेज़ के करीब या नीचे दिखे कोई भी स्टॉक में तो हम लोग बाई करके चलेंगे। तो डीमार्ट में भी मौका मिलता है, 200 डेज़ के करीब आता है तो बढ़िया एंट्री मिलता है। तो हम लोग डीमार्ट में थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर गया था, तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से और 20 के मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर चल रहा है। तो ऐसे केस में FIIs DIIs का यहाँ पे सेलिंग आता है, और वही हुआ, FIIs DIIs का सेलिंग आया और अच्छा करेक्शन हम लोग को डीमार्ट में देखने को मिला है। उसके बाद से वन वे हम लोग को कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के करीब आएगा तो फ्रेश एंट्री बनाने का समय होगा। तो डीमार्ट हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को एंट्री नहीं करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक और बात कि अगर पहले से भी क्वांटिटी अगर बाई करके चले हुए हैं आप और ऊपर की प्राइस पे है तो ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं कीजिए। यही हम लोग हर बार बताते हैं, एक दिन के फॉल को कभी भी हम लोग को ये नहीं करना है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बाई किए थे और फिर से अगला दिन फॉल हुआ, फिर से बाई किए, फिर अगला दिन फॉल हुआ, फिर से बाई किए, फिर अगला दिन फॉल हुआ, बाई किए। ऐसे हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, नहीं तो -20% 30% तक किसी भी स्टॉक में आपका चला जाएगा। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट 200 डेज़ के करीब में कीजिए, और यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित होगा तो नीचे का पिवट देखेंगे और जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे अपना एवरेजिंग कर लीजिएगा। तो एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई नहीं करना है, SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है, और हम लोग का मेन पर्पस रखना है किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाया जाए। एवरेज प्राइस आपका नीचे आएगा तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।